बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और हम इस चैनल पर इम्प्रूव करते हैं अपनी इंग्लिश को थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड स्टोरीज। तो पूरी इंग्लिश सीखने के बाद हमने शुरू किया है न्यूज़पेपर रीड करना। तो आज की इस न्यूज़ से आप बहुत अच्छी वोकैबुलरी सीखेंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे वर्ड इसके अंदर यूज हुए हैं, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स काफ़ी हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता चलता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल पर न्यू है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें और मेरी पिछली वीडियोस को भी वॉच जरूर करें। और अपने कोर्स के बारे में मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो अभी शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले न्यूज़ पेपर की हेडलाइन पढ़ते हैं और हेडलाइन हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होती है, चाहे एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस। यहाँ पे लिखा हुआ है वुमेन, औरत, स्मोकिंग, तो जेरेंड का यूज हुआ है। तो वुमेन जो स्मोक कर रही थी एट पान शॉप, पान की दुकान पर, छोटी लोकेशन के साथ एट प्रपोजिशन लगती है। तो किल्स, इसने हत्या कर दी। तो औरत जो स्मोकिंग कर रही थी पान की दुकान पर, उसने हत्या कर दी। किल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो हत्या कर दी। मैन, एक आदमी की। कौन सा आदमी? स्टेयरिंग, जो घूर रहा था, एट हर, उसको। स्टेयर के साथ फिक्स्ड प्रपोजिशन होती है एट। इज हेल्ड, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ पे हेल्ड का मतलब होता है गिरफ्तार करना। होल्ड का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है हेल्ड। और यहाँ पे अरेस्ट के लिए यूज किया गया है हेल्ड वर्ड का। आपको न्यूज़पेपर में बहुत जगह हेल्ड देखने को मिलेगा, इसका मतलब होगा अरेस्ट करना। यहाँ पे हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसके अंदर आप वर्ड याद करें पहले। स्टेयर एट मतलब किसी को घूरना, छोटी लोकेशन के साथ एट यूज करें। हेल्ड का मतलब यहाँ पे अरेस्टेड है, गिरफ्तार कर लेना। और किल्स, हत्या करना। अब आ जाइए नीचे। ये न्यूज़ है नागपुर से, महाराष्ट्र का है ये नागपुर। यहाँ पे लिखा है अ 24-year-old वुमेन, एक 24 साल की जो वुमेन है, वॉज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। ए अरेस्टेड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और ये 24-year-old वुमेन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस विद, साथ में हर टू फ्रेंड्स, और साथ में दो लोग और भी हैं इसके दोस्त। क्यों किया गया? ऑन द चार्ज ऑफ, चार्ज मतलब जो भी आरोप लगे हैं, तो आरोप में, ऑन द चार्ज ऑफ, के आरोप में। कौन सा आरोप? मर्डरिंग, हत्या करने के। ये ऑफ प्रपोजिशन लगा हुआ है चार्ज के बाद। तो ऑफ के बाद या प्रपोजिशन के बाद कभी भी वर्ब आए तो आईएनजी तो देना पड़ता है। तो हत्या करने के आरोप में, किसकी हत्या? 28-year-old, 28 साल के रंजीत राठौड़ की। अब रंजीत राठौड़ के बाद कोमा लगा दिया, तो इसके बारे में बता रहे हैं कि ये कौन था। अ फादर ऑफ 4 गर्ल्स, जो 4 लड़कियों का पिता था। लेट सैटरडे नाइट, तो देर शनिवार की रात को। अलेजिडली, अलेजिडली का मतलब होता है कथित तौर पर, आरोप तय नहीं हुए ऐसा अभी तो कहा जा रहा है। फॉर, के लिए, किसके लिए? ऑगलिंग, ऑगलिंग एट हर, उसको घूरने के लिए। तो ओगल मतलब होता है किसी को आसक्तिपूर्ण ढंग से घूरना। आसक्तिपूर्ण यानी कि किसी को भोग दृष्टि से घूरना इज ओगल। ठीक है, तो पूरा यहाँ तक मतलब देख लेते हैं। 24 साल की औरत को अरेस्ट कर लिया गया उसके 2 साथियों के साथ, आरोप में 28 साल के लड़के रंजीत राठौड़ की हत्या करने के, जो कि पिता है 4 लड़कियों का। लेट सैटरडे नाइट को ऐसा हुआ, कथित तौर पर घूरने के आरोप में उस लड़की को। वाइल, वाइल मतलब जब, वाइल दिखाता है कि दो काम साइमल्टेनियसली हो रहे थे। तो वाइल इज जब, शी वॉज स्मोकिंग, जब वह स्मोक कर रही थी, धूम्रपान कर रही थी। अ सिगरेट मतलब सिगरेट फूक रही थी वो, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस। एट अ पान शॉप, पान की दुकान पे। इन महाराष्ट्राज नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में। पुलिस सैड, पुलिस ने कहा ऑन संडे, संडे को। तो क्लियर हो गया है सारा का सारा। यहाँ पे वर्ड याद करें पहले आप। तो ऑन चार्ज ऑफ मतलब के आरोप में। अगला वर्ड आप याद करें, अलेजिडली मतलब हो गया कथित तौर पर।
ओगल मतलब होता है किसी को आसक्तिपूर्ण ढंग से घूरना या फिर भोग दृष्टि से घूरना। वाइल मतलब जबकि। स्मोक और सिगरेट, सिगरेट पीना। और अरेस्टेड मतलब गिरफ्तार करना। अरेस्ट की जगह और भी वर्ड आते हैं, हेल्ड करना, जैसे वुमेन वाज हेल्ड, ठीक है। या फिर एप्रीहेंड, एप्रीहेंड का मतलब भी होता है गिरफ्तार करना। नाउ नेक्स्ट लाइन, द क्राइम, ये जो क्राइम है, अब कोमा लगा दिया, इसके बारे में थोड़ा सा एम्फेसाइज करने के लिए, मतलब जोर देने के लिए बात पर। जो ये क्राइम है, कौन सा क्राइम? कैप्चर्ड ऑन सीसीटीवी, जो सीसीटीवी पर कैप्चर हुआ, मतलब रिकॉर्ड हुआ। हैज शॉक्ड, इसने शॉक कर दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, द लोकल कम्युनिटी को, लोकल जो भी वहाँ आसपास के लोग हैं सबको, इस जो भी क्राइम ये कैप्चर हुआ है इसने शॉक कर दिया सबको, मतलब आश्चर्यचकित कर दिया। अकॉर्डिंग टू पुलिस रिपोर्ट्स, पुलिस की रिपोर्ट्स के अनुसार, द ऑल्टरकेशन बिगैन, ये जो कहा सुनी है, ऑल्टरकेशन मतलब होता है कहा सुनी, तू मैं या तकरार। अच्छा वर्ड है, इसको आपको याद करना चाहिए, कई बार आपको मिलेगा। तो पुलिस की रिपोर्ट्स के अनुसार ये जो ऑल्टरकेशन है, मतलब कहा सुनी, तू मैं या तकरार, बिगेन शुरू हुआ, व्हेन जब जयाश्री पंडारे फेल्ट ऑफेंडेड, तो जब जयश्री पंडारे को बुरा लगा, तो ये तब शुरू हुआ। फील ऑफेंडेड, ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है बुरा लगना, और फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट। तो तू मैं कहा सुनी तब शुरू हुई जब जयश्री पंडारे को बुरा लगा। बाय द स्टेयर्स, घूरने से, मतलब जो ये स्टेयर्स कर रहा था, स्टेयर्स ऑफ राठौड़, जो राठौड़ का घूरना था, तो उससे बुरा लगा। स्टेयर्स यहाँ पे नाउन है। और राठौड़ कौन? हु, ये रिलेटिव प्रोनाउन है जो राठौड़ के लिए यूज किया जा रहा है। जो वॉज था एट द शॉप, दुकान पर, टू बाय सिगरेट्स, सिगरेट्स खरीदने के लिए। क्लियर हो गया सारा? नाउ नेक्स्ट, राठौड़ हैड रिकॉर्डेड, राठौड़ ने रिकॉर्ड किया था। पास्ट परफेक्ट टेंस, रिकॉर्डेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, राठौड़ सब्जेक्ट है, हैड लगा हुआ है पास्ट परफेक्ट। राठौड़ ने रिकॉर्ड किया था ऑन हिज सेल फोन, अपने मोबाइल में, अ वीडियो, वीडियो क्लिप, एक वीडियो क्लिप किया था रिकॉर्ड। ऑफ का, किसका वीडियो रिकॉर्ड? जयश्री, जयश्री का। ब्लोइंग स्मोक सर्कल्स, तो ब्लो सर्कल्स मतलब होता है छल्ले बनाना, जैसे सिगरेट के छल्ले बनाते हैं, तो वो ब्लो कर रही थी, स्मोक सर्कल्स मतलब स्मोकिंग के छल्ले बना रही थी, तो उसमें ये रिकॉर्ड हुआ। तो राठौड़ ने रिकॉर्ड किया अपने सेल फोन से एक वीडियो क्लिप, जयश्री का छल्ले बनाते हुए। टुवर्ड्स हिम, उसकी तरफ, तो वो जो लड़का है राठौड़, उसकी तरफ छल्ले वो बना रही थी। एंड और वर्बली, वर्बली होता है बोल कर, यानी कि मौखिक रूप से, बोलते बोलते, तो वर्बली अब्यूजिंग हिम, और वो उसको मौखिक रूप से मतलब अपने मुंह से गालियां भी दे रही थी। तो ये वाला वीडियो उसने रिकॉर्ड किया। क्लियर हो गया सारा? यहाँ से वर्ड याद कर सकते हैं, ब्लो स्मोक सर्कल्स यानी कि छल्ले बनाना स्मोक के, धुएं के। वर्बली मतलब मौखिक रूप से। अब्यूज मतलब गाली देना। टूवर्ड्स मतलब की तरफ। और ऊपर स्टेयर्स आया, घूरना, जो नाउन है। बाकी सिंपल है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लाइन। द वीडियो ऑल्सो शोज, वीडियो में दिखता है राठौड़ रिटेलिएटिंग, राठौड़ दिखता है रिटेलिएट करते हुए। रिटेलिएट मतलब होता है करारा जवाब देना और प्रतिक्रिया देना, मतलब जिस टोन में सामने वाला हमें कुछ बोलता है तो उसी टोन में तो उसको उत्तर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं रिटेलिएट। तो वीडियो दिखाती है राठौड़ को जिसमें वो रिटेलिएट कर रहा है, तो रिटेलिएट करते हुए मतलब प्रति उत्तर देते हुए उसी टोन में। एंड एक्सचेंजिंग अब्यूजेस, और गालियां आदान प्रदान करते हुए, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। विद जयाश्री, जयाश्री के साथ, तो इसके साथ रिटेलिएट कर रहा है, बहसबाजी कर रहा है उसी टोन में, और उस पे गालियां मतलब आपस में एक दूसरे को दे रहे हैं, तो ये वीडियो में दिखता है। और जयश्री के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। हु, जो, वॉज थी, विद हर फ्रेंड अपने दोस्त के साथ, सविता सायारे,
तो इस दोस्त के साथ वो थी। क्लियर हो गया? वर्ड याद कर लें यहाँ पे, रिटेलिएट। तो आगे है एनरेज्ड। एनरेज्ड मतलब होता है क्रोधित होकर, या फिर एग्जैक्ट हिंदी होती है क्रुद्ध, लेकिन समझ नहीं आएगा तो आप रेज वर्ड से याद रख सकते हैं। रेज मतलब आग बबूला होना, और एनरेज्ड मतलब होता है क्रोधित हो जाना, बहुत आग बबूला हो जाना। तो एनरेज्ड आग बबूला होकर जयश्री कोल्ड हर फ्रेंड्स। जयाश्री ने अपने फ्रेंड्स को बुला लिया। कौन कौन? आकाश रॉट एंड जीतू जादव। तो ये दोनों को बुला लिया। टू कन्फ्रंट सामना करने के लिए राठौड़ का। कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना, फेस करना। क्रोधित होकर, क्रुद्ध होकर जयाश्री ने अपने दोस्त को बुला लिया दोनों, और ताकि ये राठौड़ का सामना कर सके। हु जो लेफ्ट फॉर होम जो घर के लिए निकल गया। आफ्टर दी ऑल्टरकेशन तू मैं के बाद, इस टकरार के बाद वो चला गया। लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट। हु यहाँ पे यूज हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। हाउएवर फिर भी, राठौड़ स्टॉप्ड जो फिर भी राठौड़ था वो रुक गया। टू एंजॉय एंजॉय करने के लिए। अ बियर एक बियर एंजॉय करने के लिए रुक गया। कहाँ पे? एट महालक्ष्मी नगर में। छोटी लोकेशन है तो एट लगा दिया, यहाँ पे रुका। वेयर जहां पर, अब लोकेशन के लिए वेयर यूज कर दिया। जहां पर क्या हुआ? दी असेलियंट्स। असेलियंट कौन होते हैं? हमलावर। तो ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, असेलियंट। तो जहां पर दी असेलियंट्स अकोस्टेड हिम। अच्छा वर्ड है अकोस्ट, पहले इसका मतलब समझ ले। अकोस्ट का मतलब होता है पहले आप किसी के पास चलकर जाते हैं और फिर उससे उस पर हमला करते हैं, या फिर उसके साथ बहुत बुरे तरीके से पेश आते हैं। तो किसी के साथ बुरे से पेश आना उसके पास जाकर, तो उसको बोलते हैं अकोस्ट करना, या फिर हमला करना उसके पास जाकर, या रूडली बिहेव करना। तो जहां पर हमलावर जो थे उन्होंने उस पर हमला किया। आगे लिखा है द सिचुएशन क्विकली एस्केलेटेड। जो ये सिचुएशन थी ये क्विकली मतलब जल्दी से एस्केलेटेड होगी, यानी कि और भी बिगड़ गई। एस्केलेट अच्छा वर्ड है। एस्केलेट का एक मतलब होता है बिगड़ जाना, खराब हो जाना, बड़ी तेजी के साथ। ठीक है, ये वर्ब है। दूसरा मतलब होता है जैसे कोई भी आपने कोई ऑर्डर किया ऑनलाइन और आपको नहीं पता चल रहा है कि वो जो प्रोडक्ट है 10 दिन हो गए आपके पास नहीं आया, 20 दिन हो गए, तो क्या होगा? कंपनी उसको उस केस को एस्केलेट करेगी, मतलब स्पीड अप करेगी, तेजी के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगी, उसको एस्केलेट बोल देते हैं। तो द सिचुएशन क्विकली एस्केलेटेड, जो सिचुएशन थी, परिस्थिति, वो जल्दी से और खराब हो गई। कोमा लगा के इसका रिजल्ट बता रहे हैं, लीडिंग, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? लीडिंग टू राठौड़्स फेटल स्टैबिंग। तो मतलब हुआ कि राठौड़ का एक घातक चाकुओं के साथ, वार के साथ, मतलब ये चीज खत्म हुई। तो ये सिचुएशन और खराब होगी, जिसकी वजह से राठौड़ के क्या हुआ? उसको चाकू घोप घोप के घातक हत्या कर दी गई। ठीक है, तो लीड टू जो है ये बताता है कि जो ये कोई चीज है उससे हुआ क्या, वो किसकी तरफ लेकर गया। जैसे हम बोलते हैं गुड डीड्स लीड अस टू हेवन, अच्छे कर्म हमें लेकर जाते हैं हेवन की ओर। उसी तरह से ये जो सिचुएशन का खराब होना है, तो लीडिंग टू, इसका लीड क्या हुआ? फेटल यानी कि घातक, स्टैबिंग मतलब चाकू घोपना। तो राठौड़ का मतलब कत्ल हो गया घातक तरीके से। नेक्स्ट है सीसीटीवी फुटेज शोज। सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जयाश्री स्टैबिंग। तो उसमें क्या दिखता है? तो उसमें दिखता है जयाश्री जो है स्टैबिंग, चाकू घोप रही है, द मैन, उस आदमी के, मल्टीपल टाइम्स, कई बार, विद अ नाइफ, एक चाकू के साथ। सो दिस इज आवर वर्ल्ड, जहाँ पे पता नहीं क्या चल रहा है, तो जो भी है आगे देखते हैं। फॉलोइंग द मर्डर, मर्डर के बाद, फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, यानी कि आफ्टर। फॉलोइंग द मर्डर, मर्डर के बाद, द फोर फ्लैड, ये जो चारों थे वो भाग गए। फ्ली, फ्ली मतलब होता है चंपत हो जाना, भाग जाना, रन अवे। फ्ली का सेकंड थर्ड फॉर्म फ्लैड। तो ये
पास्ट इंडेफिनिट है, तो मर्डर के बाद ये चारों भाग गए। नेक्स्ट है सीनियर इंस्पेक्टर कैलाश देशमाने सैड, तो इसने जो ये सीनियर इंस्पेक्टर है इन्होंने कहा कि जयाश्री जो है, सविता जो है एंड आकाश, ये तीन वर लेटर हेल्ड, इनको बाद में अरेस्ट कर लिया गया ड्यूरिंग अ सर्च, एक खोज के दौरान। हेल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो तीनों है जयाश्री सविता आकाश, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो ये पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो अब आ जाइए सेकेंड लास्ट सेंटेंस, एन इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे, इन्वेस्टिगेशन जो है जांच पड़ताल वो चल रही है, ही एडेड, इन सीनियर इंस्पेक्टर ने कहा। तो अब लास्ट पैराग्राफ, और उससे पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और आप इस लायक बनना चाहते हैं कि आप खुद भी इन सब चीज़ों को खुद पढ़ सकें, तो आपको पहले इंग्लिश सीखना चाहिए, फिर न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करना चाहिए। अदरवाइज आप मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं, आपको न्यूज़पेपर रीड करना भी आ जाएगा, वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाएगी, साथ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता चल जाएंगी जो भी आपने सीखा है उन सब की। तो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप का नाम है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डायरेक्ट लिंक भी दे रखा है, लिंक को क्लिक करके सीधा ज्वाइन भी कर सकते हो कोर्स को, या फिर ऐप को डाउनलोड करके उसके अंदर आपको कोर्स दिखेगा, वहां पे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरी बुक बाय करना चाहते हैं, मेन बुक, तो उसका लिंक भी नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप बाय कर सकते हैं। तो अब आइए लास्ट सेंटेंस की तरफ। पुलिस फाउंड, पुलिस को मिले, फाइंड मतलब मिलना, पाना, खोजना, पुलिस ने खोजे, पुलिस को मिले वे वेरियस मटेरियल्स, तो काफी सारे पदार्थ मिले पुलिस को, इंक्लूडिंग जिसके अंदर शामिल है फोटोग्राफ्स, फोटोग्राफ्स किसकी, ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स की फोटोज हैं, ऑन द अक्यूज्ड, अक्यूज्ड फोन, जो अक्यूज्ड है यानी कि दोषी जो है, तो उसके फोन में ड्रग्स की काफी सारी फोटोज मिली। तो ये थी पूरी न्यूज, यहाँ पे आप वर्ड याद कर ले एक बार, इंक्लूडिंग मतलब शामिल होना, और अक्यूज्ड मतलब दोषी, अंडरवे यानी कि कोई चीज चल रहा है। आप लोग बोल रहे थे कि लास्ट में रिवाइज करा देना, तो अब याद कर लीजिए। पहला वर्ड है स्टेयर, स्टेयर इज घूरना, हेल्ड मतलब अरेस्ट करना, होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। इसके अलावा ऑन द चार्ज ऑफ, के आरोप में, अलेजिडली कथित तौर पर, आरोप तय नहीं हुए, ऐसा भी कहा जा रहा है, माना जा रहा है। ओगल एट किसी को दुर्भावना से या फिर आसक्तिपूर्ण किसी को घूरना, वाइल जबकि या फिर जब, अलग अलग मतलब है 3-4। स्मोक और सिगरेट, सिगरेट पीना। कैप्चर, कैप्चर मतलब होता है रिकॉर्ड होना। शॉक मतलब झटका लगना। ऑल्टरकेशन मतलब तू मैं कहा सुनी या बहस। फील ऑफेंडेड मतलब नाराज होना। स्टेयर्स ये नाउन है, घूरना। इसके अलावा ब्लो स्मोक सर्कल्स, धूम्रपान जो है उसके छल्ले बनाना। टूवर्ड्स की ओर, वर्बली मतलब मौखिक रूप से। अब्यूज मतलब गाली देना। रिटेलिएट मतलब हो जाता है उसी टोन में प्रत्युत्तर देना जिस टोन में सामने वाला बात कर रहा है। नेक्स्ट है एनरेज्ड मतलब क्रुद्ध होकर या क्रोधित होकर, एक एडजेक्टिव है। कन्फ्रंट सामना करना यानी कि फेस करना। ऑल्टरकेशन नीचे आ गया, ये तो हो गया। नेक्स्ट है असेलियंट्स मतलब हमलावर। अकोस्ट, अकोस्ट का मतलब होता है किसी के पास जाकर उससे रूडली बिहेव करना या फिर हमला करना। एस्केलेट, एस्केलेट का मतलब होता है खराब हो जाना, बिगड़ जाना या स्पीड अप हो जाना। लीड टू कोई चीज किसी को कहीं और लेकर जाती है। फेटल इज घातक। स्टैबिंग मतलब छुरा घोंपना। नेक्स्ट फॉलोइंग बाद में। फ्लेड भाग जाना, फ्ली, फ्लेड, फ्लेड सेकेंड फॉर्म है ये, और फर्स्ट फॉर्म है फ्ली, FLEE। और अंडरवे यानी कि अभी वो प्रोसेस में है। और अक्यूज्ड इज दोषी, और इंक्लूडिंग मतलब शामिल होना। इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच पड़ताल, और ड्यूरिंग मतलब के दौरान।
तो उम्मीद है ये पूरा आपको समझ में आया, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया अपनी तरफ से, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो अब आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इंग्लिश सीख सकें।